वाराणसी एक ऐसा शहर जहां हर गली में इतिहास सांस लेता है, जहां हर घाट पर आस्था झुकती है और जहां गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, माँ है, मोक्ष है, विश्वास है। लेकिन सोचिए, अगर इसी गंगा के बीच एक नाव पर बैठकर कुछ लोग रोजा खोलते हैं और अगले ही दिन वो आरोपी बन जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल भेज दिए जाते हैं, तो सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं रहता, सवाल बन जाता है क्या अब आस्था भी इजाजत से चलेगी। 16 अप्रैल की शाम गंगा के शांत पानी पर एक नाव तैर रही थी। उस नाव पर कुछ युवक बैठे थे, रोजेदार थे, दिन भर का रोजा खोलने का वक्त था और उन्होंने वहीं इफ्तार किया। उन्होंने खाना खाया, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। बस यहीं से कहानी पलट गई। वीडियो वायरल हुआ और फिर एक शिकायत दर्ज होती है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नाव पर नॉनवेज बिरयानी खाई गई, उसके अवशेष गंगा में फेंके गए, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सीधे 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई, न लंबी जांच, न गहराई से पड़ताल, सीधा एक्शन और जेल। अब जरा ठहरिए, खुद से पूछिए, क्या वीडियो में कहीं साफ दिखता है कि कोई हड्डी गंगा में फेंकी जा रही है? क्या किसी क्लिप में नजर आता है कि गंगा को गंदा किया गया? नहीं। तो फिर सिर्फ आरोप के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। गिरफ्तारी के बाद मीडिया को बुलाया जाता है, आरोपियों को पेश किया जाता है, जैसे कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि मैसेज दिया जा रहा है। और मैसेज क्या? कि देखिए, हमने सख्ती दिखाई है। सवाल यह है कि क्या कानून दिखाने की चीज है या न्याय करने की? गंगा, जिसे हिंदू मां मानते हैं, वही गंगा भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए भी एक सार्वजनिक धरोहर है। तो क्या कोई व्यक्ति शांति से नाव पर बैठकर इफ्तार नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता? क्या आस्था का मतलब यह है कि दूसरे धर्म के लोग उस जगह पर अपने तरीके से न जा सकें? अब इस कहानी का सबसे असहज हिस्सा, गंगा में रोज क्या क्या नहीं जाता। नाले का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का केमिकल, पूजा सामग्री, प्लास्टिक, कचरा, क्या उन सब पर इसी तरह की FIR होती है? क्या हर दिन निगरानी होती है, गिरफ्तारी होती है? नहीं। तो फिर एक वीडियो और सीधा जेल क्यों? इस केस में पुलिस का कहना यह है कि उन्हें शिकायत मिली और उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या सिर्फ भावनाओं के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या जांच से पहले सजा देना सही है? और अगर कल कोई और आरोप लगा दे तो क्या हर बार यही होगा? हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि धार्मिक गतिविधियों को रोकना कानून व्यवस्था का समाधान नहीं है। यानी साफ संदेश, धर्म के नाम पर अधिकार नहीं छीने जा सकते। ये मामला सिर्फ 14 लोगों का नहीं है, ये मामला सिर्फ एक इफ्तार का नहीं है, ये मामला है अधिकार और आस्था का, कानून और भावना का, सच्चाई और नैरेटिव का भी। गंगा, जिसे हम माँ कहते हैं, क्या वो सच में सबकी है, या अब वहां भी जाने से पहले पूछना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या है? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल सिर्फ वाराणसी का नहीं है, पूरे देश की सोच का है। क्योंकि जब कानून सवालों के घेरों में हो तो चुप रहना भी एक तरह का जवाब ही होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।